स्टार्टिंग व्हाट लिमिटेशंस ऑफ राउट्स फ्लो। ठीक है, इसके पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहा था, ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट, बट वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा बिकॉज दैट इज ओनली रेलिवेंट फॉर जेई एडवांस। ओके, जेई मेंस के लिए वो एकदम रेलिवेंट नहीं है, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हाँ बेटा डाल दिया। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिलेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा डिस्टिलेशन होता क्या है। तो डिस्टिलेशन में होता क्या है बताओ। कि मान लो कि दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, ठीक है ना। क्या होता है, दो या तीन या चार, आप जानते हो ना, होता है ना। बोलो, उसका मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, बोलो, उसको हीट करते हैं अपन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जिसका बॉयल वेपर प्रेशर कम होता है वो जल्दी उड़ जाता है, ठीक है, और फिर दूसरे कंटेनर में चले जाता है। आ रही बात समझ में, बोलो। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो वेपर, और देखो बेसिकली बात क्या है, मान लो कि कोई लिक्विड है एक कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में दो लिक्विड है ए और बी। तो मान लीजिए इसका एक्स ए और एक्स बी यहाँ मोल फ्रैक्शन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इसका जो वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी क्या होगा, एक्स ए और एक्स बी होगा। इट मे बी वाई ए एंड वाई बी, एंड ओके, एंड वाई ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए, एंड एक्स ए इज नॉट इक्वल टू एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी। ये जनरली होता है। तो अगर ये इतना तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे वेपर और लिक्विड, ठीक है, दोनों एक ही स्टेट होगा इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक ही वैल्यू होगी, तो उस केस में आपका जो वेपर प्रेशर अगर दोनों का सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। बात समझ में आ रही है ना। बिकॉज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द external pressure. So if the equilibrium constant मतलब vapor pressure of both the liquids are same, then they will boil simultaneously. समझ में आ रही है कि नहीं बात, बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. ओके, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो अपन क्या करते हैं उसको, बोलो, कि अपन उसको गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो क्या होता है बताओ, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर लो होता है वो पहले उड़ जाता है, ठीक है, वो पहले उड़ जाता है इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में पहले उड़ जाता है, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जो उसके बाद उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं अपन, है ना। और जिस कंटेनर में कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस कंटेनर में अपन उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो उसमें जिसका कॉम्पोजिशन हाई है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, बोलो, कंडेंसेट। और जो लिक्विड के टर्म में जिसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, मतलब कि जो पहले से ज्यादा रहता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, डिस्टिलेट। समझ में आ रहा है, जैसे मतलब कि आप देखिए, जैसे मान लो कि ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें आपके लिक्विड है, यहाँ से एक पाइप लगी हुई है, याद होगा आपको, अगर 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, तो यहाँ से ऐसे करके लगा होता है, और यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे कंटेनर होता है, और यहाँ पे मिक्सचर होता है लिक्विड का, ठीक है, इसमें से लिक्विड उड़ता है, जिसका वेपर प्रेशर लो होगा वो पहले उड़ेगा, और यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही उड़े, ठीक है, एक हाई प्रोपोर्शन में उड़ेगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो हाई प्रोपोर्शन में उड़ेगा, और जिसका वेपर प्रेशर लो होगा वो क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा जिस कंपोनेंट का, वो, बोलो, कम प्रोपोर्शन में उड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि उसकी कॉम्पोजिशन, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा, लेट से वो ए है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, बोलो, कम है, ठीक है। और जो, और इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ, जो लिक्विड जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, बोलो, कंडेंसेट। जो यहाँ से आया, फिर ये कंडेंसर के थ्रू पास हुआ, फिर यहाँ पे कंडेंस होके कलेक्ट हो गया। आ रही है बात समझ में। ओके, तो यहाँ पे जो लिक्विड कलेक्ट हुआ इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉरी बेसिकली मतलब इसको नहीं, टोटल लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, बोलो, कंडेंसेट, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो लिक्विड रिमेनिंग है, अब यहाँ भी ए और बी दोनों होगा, ठीक है, बट बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बोलो, ज्यादा होगा। मैंने मान लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन बी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा होगा, ठीक है, इस कंपोनेंट में। अच्छा, इस लिक्विड को अपन क्या बोलेंगे, जो यहाँ बचा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, यहाँ पे क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा,
क्योंकि पी नॉट बी का वैल्यू, पी नॉट बी का वैल्यू क्या है, पी नॉट बी का वैल्यू कम है, ठीक है। अच्छा, इस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं बोलो, अरे बोलो, डिस्टिलेट बोलते हैं। जो डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, डिस्टिलेट, डिस्टिलेट बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो प्रेजेंट है। ओके, एंड इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, आपको जो मोर प्योर लिक्विड मिली, ठीक है, डिस्टिलेशन के बाद, तो मतलब कि हीटिंग के बाद, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। ओके, और इसी प्रोसेस को अगर हम बार बार रिपीट करें तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक और तरीका है कराने का, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। बट अपन जनरल यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर इसी डिस्टिलेशन के प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करें तो जितनी बार रिपीट करेंगे उतना बार क्या होगा, कंडेंसेट में जिसका वेपर प्रेशर लो होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन वो बढ़ते जाएगा। आ रही बात समझ में, और एक टाइम आपको मैक्सिमम प्योर लिक्विड मिल जाएगा। 100% तो नहीं मिलेगा बट मैक्सिमम प्योर लिक्विड मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो ना, कि समझ में आ रहा है? यस। ठीक है ना। यहाँ मैं बॉइलिंग पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ। मतलब जिसका मैं बोलूँ कि वेपर प्रेशर कम है मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका वेपर प्रेशर हाई है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बोलो। सॉरी, जिसकी वेपर प्रेशर लो है, ठीक है, जिसकी वेपर प्रेशर लो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बोलो, हाई है। जिसकी वेपर प्रेशर हाई है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, बोलो, लो है। मतलब जिसकी वेपर प्रेशर हाई है मतलब उसका लो। क्या है, वेपर बनने का टेंडेंसी ज्यादा है, कम ही टेम्परेचर पे। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे बोलो। यस। ठीक है ना, ओके। तो मैं इसी चीज को लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या होगा, द कंपोजिशन ऑफ, द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड एंड वेपर, एंड वेपर that are that are in mutual equilibrium, mutual equilibrium are not, are not necessarily, necessarily, are not necessarily the same, are not necessarily the same। ओके, दोनों का नॉर्मली क्या होता है कि लिक्विड और वेपर किसी भी जो मिक्सचर में होता है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उसका जो ये हो सेम नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो व्हाट कॉमन सेंस सेज, ठीक है ना, कॉमन सेंस क्या बोलता है, ठीक है ना। ओके, कि जो जिसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है ना, जिसका वेपर प्रेशर क्या है बोलो, कम है, उसके वेपर से वो ज्यादा रिच हो। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में ए और बी दोनों है, ठीक है, ए और बी दोनों है, और मैं मान लेता हूँ कि ए का वेपर प्रेशर जो है सो बी से ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो ए का वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है, ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है। तो ए का वेपर प्रेशर अगर जी से ज्यादा है, मैं उस टाइम उल्टा बोल दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर ऑफ ए वुड बी मोर, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो ज्यादा वोलाटाइल होगा, जो ज्यादा वोलाटाइल होगा मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वही ज्यादा वोलाटाइल होगा, उसका वेपर क्या होगा बोलो, ज्यादा प्रेजेंट होगा। अरे बोलो, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो व्हाट कॉमन सेंस सजेस्ट्स, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस suggests that, suggests that the vapor should be, the vapor should be enriched, enriched, ठीक है, should be enriched in the, with the more volatile component, ठीक है। मतलब जो ज्यादा वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल कंपोनेंट, मोर वोलाटाइल मतलब क्या, बोलो बेटा, कंपोनेंट मतलब जिसकी वेपर प्रेशर क्या हो, बोलो, हाई। बात समझ में आ रही ज्यादा। है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली डिस्टिलेशन में क्या होता है, ठीक है ना। ओके, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इन सिंपल डिस्टिलेशन, इन सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, द वेपर ओवर, जो मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जिस जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अगर मैं इस बॉइलिंग मिक्सचर से मान लो इसको मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ और वेपर हो जाएगा, ठीक है, मैंने बॉइल किया तो और ज्यादा वेपर होगा एक का, जो ज्यादा वोलेटाइल है। और इस वेपर को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ, अगर इस वेपर को मैं क्या कर लूँ, कलेक्ट कर लूँ और डिस्टिल कर दूँ, तो यहाँ पे जो लिक्विड आएगा, सॉरी कंडेंस कर दूँ, तो यहाँ पे जो लिक्विड आएगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बोलो, डिस्टिलेशन। मतलब वेपर को, जो ऊपर में जो लिक्विड मिक्सचर है उसके ऊपर जो वेपर है उसको बोलो कलेक्ट करने के प्रोसेस को। अब उसको हम बॉइल कर देंगे तो ज्यादा अमाउंट में वेपर कलेक्ट कर पाएंगे,
बस यही पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन अ सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, द वेपर ओवर over over the boiling mixture over the boiling mixture the boiling mixture is collected, ठीक है, is collected, सारी बात समझिए, over the boiling mixture is collected, ठीक है, and condensed in a separate container, ठीक है, सेपरेट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, ओके। तो बेसिकली होगा क्या, बोलो, जो सेपरेट कंटेनर में जिसको अपन ने कंडेंस करके रखा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, बोलो, कंडेंसेट, ठीक है, द लिक्विड कलेक्टेड इन सेपरेट कंटेनर इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलेंगे उसको, बोलो कंडेंसेट, क्या बोलेंगे, बोलो कंडेंसेट। नाइन्थ में अपन क्या पढ़ते थे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ के पूरा का पूरा प्योर चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, उस टाइम इतना समझ नहीं आता आपको, इसलिए इतना ही बताया गया है। ठीक है, अभी चीज आप समझ सकते हो तो आपको इसलिए अभी ज्यादा बताया जाएगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। एंड द लिक्विड लेफ्ट इन द, क्या बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क is called, बोलो डिस्टिलेट। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं बेटा, कि मोल डिस्टिलेट कंडेंसेट के केस में मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा जिसका पी नॉट क्या होगा, बोलो ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, जिसका पी नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ए इज मोर वोलेटाइल, जो ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, और डिस्टिलेट में, ठीक है, किसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा जिसकी, बोलो, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ, बोले सबको आ रहा है बात समझ में? ठीक है, if we repeat the process of distillation again and again we will get purer कंडेंसेट, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो बोलना चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या जो ज्यादा वोलेटाइल होगा या फिर जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है, उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएगी, बोलो, बढ़ते जाएगी। प्योरर कंडेंसेट, आ रही बात समझ में? ठीक है, अरे क्लियर है, बोलो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आया डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फर्क? अरे बोलिए सर, कैसे होता है, ये समझ में आया सारा प्रोसेस? बोलो सर, ये रिपीट ऐसे कर रहे कि जो कंडेंसेट मिला उसको फिर हाँ, डिस्टिलेट, फिर उसको बॉयल करोगे, मतलब कि एक तरह से आपने सीरीज ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क मान लो लगा दोगे। ठीक है, जी सर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड। अब ये बताना क्यों जरूरी है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्क क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे पता चलेगा। जो आईआईटी का बहुत ज्यादा, नीट का तो नहीं, बट आईआईटी का बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है ना। और मैक्सिमम बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, बट इट्स रियली इजी। इसीलिए मैं आपको पहले से ही बैकग्राउंड आपके लिए तैयार कर दे रहा हूँ, ताकि आपको बाकी बच्चों की तरह ऐसा ना हो कि नहीं समझ में आए, आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कुछ भी आपको, इसीलिए जो भी चीजें जरूरत है किसी टॉपिक को समझने के लिए, वो मैं पहले ही करा देता हूँ, ताकि आपको उस चीज को समझने में दिक्कत ना हो।
तो रटना का काम नहीं करना, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल in separating more volatile component from less volatile component बिना मिक्सचर। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलिए बेटा, बोलिए, ठीक है ना? अरे बोलो, इसी को अपन क्या बोलते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उन दोनों को सेपरेट करने का। थोड़ा सा अलग भाषा में लिख दिए उसको। कोई दिक्कत है किसी को? बोल दीजिए सर। बस यही है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। अब एक आपको सवाल दे रहा हूँ छोटा सा, उसके बाद अपन लिमिटेशंस ऑफ टॉल्स लेंगे। सर ऊपर थोड़ा नोट करना था। अच्छा, ये ग्राफ तो मैंने बताया ही नहीं ना, ग्राफ तो मैं भूल ही गया, उसको वो छूट गया है ग्राफ। चलो अभी बता देता हूँ, एक सवाल करो, उसके बाद उसका ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। या पहले बता दूं फिर ग्राफ सवाल दूं? बोलो जैसा मन तुम लोग। सवाल करने की बहुत इच्छा हो रही है तो पहले सवाल दूंगा, पढ़ने का मन हो रहा है तो पहले पढ़ा दूंगा। बोलो। हाँ, सवाल सवाल दो, ठीक है। An equimolar mixture of benzene and toluene and toluene, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। जिनको नहीं पता है याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये तो। बेंजीन है, सबको मालूम है, ठीक है। और बेंजीन एंड टॉलुइन इज प्रिपेयर्ड। याद आ रहा है इन दोनों का कॉम्पोजिशन को देखिए, बेंजीन और टॉलुइन कैसे है ये मिक्सचर? बताओ। दोनों क्या है? बोलो। नॉन पोलर है ना, और एक दूसरे में इजीली, बोलो, भूल सकते हैं। अब इन दोनों लिक्विड का आपको एक और खासियत पता चलेगा आगे, ठीक है ना? ठीक है। इज प्रिपेयर्ड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर। वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर का मतलब बेसिकली क्या है कि इनका मैक्सिमम टोटल प्रेशर, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। टोटल प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज वेपर प्रेशर, नथिंग, ठीक है, ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। बिकॉज टोटल प्रेशर इज व्हाट, जो एक मिक्सचर या कोई भी लिक्विड जो है सो ऑफर कर सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं? जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, शुरू में नहीं, इक्विलिब्रियम पे जब आ जाए, तो उस टाइम पे जो टोटल प्रेशर होता है वही आपका क्या होता है? वेपर प्रेशर। तो कहीं भी स्टेप पे लिखा आ जाए कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर, तो समझ लीजिए किसकी बात हो रही है? बोलो बोलो, वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन is found to be It is equal to 200x plus 200 plus 400, 200 plus 400 x of benzene, ठीक है बेटा? 200 plus 400 x of benzene, ठीक है। पहला बहुत आसान सवाल दे रहा हूँ। कैलकुलेट composition vapors of this mixture, ठीक है बेटा? ठीक है। assume that the number of moles, इस assumption को आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट फैक्चुअली चीजों को करेक्ट करने के लिए वो है। the number of moles going into vapor phase is negligible
with respect to number of moles in present in liquid phase. Next is if the vapor above liquid in part A, if the vapor above liquid in part A are collected and are condensed and are condensed into a new liquid ठीक है. Calculate composition of vapor. Calculate composition of vapor of this new liquid. देखो सेकंड सवाल थोड़ा सा ध्यान से करना, फर्स्ट सवाल तो बहुत इजी है. आ रही बात समझ में? ठीक है ना. चलो करो, बहुत आसान है, करिए. मैं आपको टोटल 8 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए. बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, बट अभी स्टार्ट किया अपन ने इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि आप गलती करो फिर उसको रिट्राई करो, फिर गलती करो रिट्राई करो, अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट ले आए तो बेस्ट, मतलब ट्राई करो बार बार. ठीक है, 8 मिनट दे रहा हूँ. 10:40 में अपन इसको डिस्कस करेंगे.
क्या हो गया भाई, सिर्फ एक आदमी का आंसर आया, बाकी कोई आंसर नहीं भेजेगा क्या? या तो आंसर नहीं आ रहा है, या तो मतलब उतने अच्छे समझ नहीं आया। अगर सबका नहीं आया तो, या फिर तुम लोग अब बहुत स्मार्ट हो गए हो, इजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं करते। क्या बात है दोनों में। आंसर भेजिए भाई। चलो वैसे भी टाइम ओवर हो गया। चलिए चलिए, सवाल को पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ लिया, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है क्या कि आपको बेंजीन और टॉल्यून का मिक्सचर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बेंजीन और टॉल्यून का मिक्सचर है और टोटल प्रेशर बोला है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है इस मिक्सचर का, दिस इज पीटी प्लस इंटू टू, पीटी इज इक्वल टू 200 प्लस 400 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, सो दिस इज गिवन। अब पहला आपको बोला है क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहला क्या बोला, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है। एज्यूम दैट नंबर ऑफ मोल्स, वो तो चलिए ठीक है, वो मैंने बोल दिया था कि आप इसको उतना ध्यान मत देना। वैसे वो बहुत बड़ा पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। कभी चलते फिरते सोचिएगा कि क्या क्यों यहाँ पे है, ठीक है, आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है। तो ये बात है, ओके। अब हम आते हैं बेटा अपने आंसर पे, ठीक है। अब आपको पहले क्या बोला है कि वेपर का कॉम्पोजिशन निकालना है, तो वेपर के लिए अपन क्या फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट पार्ट अपन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। वेपर के लिए अपन क्या फॉर्मूला जानते हैं, वेपर के लिए अपन क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/Pt, ठीक है, इक्वल टू, बोलो क्या जानते हैं, अरे बताओ भाई, P0A, सॉरी क्या होगा, तो सर भाई ये वाई होता ए है। बाई P0A और प्लस YB/P0, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे YA YB ये सारी चीजों का वैल्यू, बोलो, नहीं दिया हुआ है, आ रही बात समझ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एक्स ऑफ बेन के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है ये यहाँ पे लिक्विड फेज में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वोक्टेड प्रेशर की वैल्यू नहीं दी है क्या, बिना वेपर प्रेशर के वैल्यू के कैसे बना लिए तुम लोग क्वेश्चन को, चिन्मय? हाँ, सर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P0A अच्छा माइनस। अच्छा, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज गिवन इतना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बताओ, पहला, अच्छा, इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है ना, देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है। तो इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्स बेंजीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो पीटी, सबसे पहले पीटी की वैल्यू की बात करते हैं, तो पीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि यह इक्विमोलर मिक्सचर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू 1/2। तो पीटी वुड बी इक्वल टू 200 प्लस 400 into 1/2, ठीक है।
सो दैट इज इक्वल टू, ये भी हो गया 200, तो टोटल प्रेशर इज 400, ठीक है। ओके, टोटल प्रेशर 400 हो गया। अच्छा, उसके अलावा जब टोटल प्रेशर निकल गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बोलो, पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ। पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। पी नॉट ए इंटू क्या होता है, अरे यार, एक्स नॉट एक्स ए इंटू पी नॉट ए इंटू एक्स ए नॉट प्लस, हाँ नॉट बोलो, पी एक्स ए इंटू प्लस एक्स बी, है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का क्या है, पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। ये दोनों का वैल्यू 1 है, 1/2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये तो टोटल ही निकल गया, अपने को इंडिविजुअल निकालना है ना। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलो। वेपर प्रेशर जब प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड होता है कोई भी चीज, जब प्योर लिक्विड होता है, ठीक है, तो उस टाइम जो उसके जो वेपर प्रेशर होता है उसी को आप, मतलब कि उस टाइम जो उसका प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम पे, दैट इज वेपर प्रेशर। तो अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मोल मोल वेपर प्रेशर आपको बेंजीन का निकालना है, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन को आपको क्या करना पड़ेगा, 0। और उसी तरह अगर आप वेपर प्रेशर टॉल्यूइन का निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को क्या करना पड़ेगा, 0। क्योंकि यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, आ रही बात समझ में, कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इतना, द मिक्सचर इज इतना। तो ये मिक्सचर का है, तो अगर मैं एक के मोल फ्रैक्शन को 0 कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक का वेपर प्रेशर मिल जाएगा ना, ठीक है। तो अपन अगर बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को 0 करें, इफ वी डू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एज 0, if you consider the mole fraction of benzene as 0, mole fraction of benzene as 0, then pt becomes equal to, then pt becomes equal to what, 200 plus 400 into 0। सो यहाँ से आपको यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन पी नॉट ऑफ बी या पीटी, पी यहाँ पे आपको जो टोटल प्रेशर ऑफ पी नॉट बी बन जाएगा, एंड सॉरी पी निकाल लेना अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 माना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीटी होगा आपका, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0, तो पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ टी, पी क्या नाम है, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 200, कितना दिया, 200 प्लस 400 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0। तो यहाँ से कितना आ गया होता है, 280, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे को ये निकालना है, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, ये आपका नाम क्या नाम है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है, तो उसके लिए मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन को क्या करना पड़ेगा, 0। वैसे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ पे टोटल 200 एटीएम निकाल चुके हो, ठीक है, और टोटल प्रेशर आपको 400 एटीएम है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, बताओ, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, बोलो, कि पी नॉट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, 400 एटीएम। तो दिक्कत बोली, तो प्रॉब्लम है किसी को, अरे बोलो, नो सर। ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को 0 किया, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन क्या हो गया, बोलो, 1, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा किसका इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ किसका इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। अगर मुझे मान लो कि टॉल्यूइन का निकालना है, इसको ऐसे ले लो, टॉल्यूइन पी नॉट टी इंटू एक्स टी और इंटू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0 किया, तो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बोलो, 1। तो आपका पीटी किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, पी नॉट टॉल्यूइन के। और अगर उसी तरह मैंने क्या किया, बोलो, अगर मैंने टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 0 कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी 1, ठीक है। तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। किसी को दिक्कत, बोलो बेटा, हाँ क्यों, समझ में आया सर सबको, हाँ बोलो। सर वो पी नॉट भी 400 कैसे, वो बता देंगे। बेटा आप सिंपल ही पुट कर लो इसमें, देखो टोटल प्रेशर कितना है, 400 है ना, टोटल प्रेशर कितना है, सॉरी 600 है ना, कितना है, ओ सॉरी 400 है, सॉरी सॉरी, या टोटल प्रेशर 400, ठीक है।
टोटल प्रेशर 400। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन को मैंने 0 कर दिया, ठीक है, ओके, तो आपका पीटी का पीटी क्या होता है, आपका पी टोटल क्या हो जाएगा, बोलो टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन प्लस पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये तो हमेशा होता है। अब मान लेते हैं कि टॉल्यूइन का अगर मैंने मोल फ्रैक्शन को 0 कर दिया, ठीक है, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, उस केस में आपका जो टोटल प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू पी नॉट बी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना ये, लेकिन इस तरह से तो वो भी तो नहीं 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 नहीं, पता है इस इक्वेशन से नहीं बनेगा, मैं गलत बना रहा हूँ, सॉरी, इस इक्वेशन से नहीं बनेगा, सिंपल बनेगा, थोड़ा सा बस एक सेकंड दे दो। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन था मेन, आपके पास क्या इक्वेशन था, पी टोटल इज इक्वल टू क्या है आपका, पहले से दिया हुआ, इसी को फॉलो करना आपने को, 200 प्लस 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को जब अपन क्या लेंगे, बोलो आपका वेपर प्रेशर कब आएगा, बोलो किसी भी चीज का, जब वो प्योर प्योर लिक्विड के फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं तो वेपर प्रेशर क्या लाएगा। ठीक है, जो इक्वेशन आपका था हमने यूज किया था पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, उसी से इसको बनाया गया। ठीक है, तो अगर मान लो कि जैसे मेरे को टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को मैंने 0 किया, मेरे को टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर मिल गया। उसी तरह अगर मेरे को बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए टॉल्यूइन का 0 करो या फिर बोल दो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 1। ठीक है, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो उस केस में जो पीटी होगा आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ, पी नॉट ऑफ बेंजीन के हो जाएगा ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू 200 प्लस 400 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 600। आप समझ में आया, बोलो बेटा। एक्चुअली ये जो पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एस बी है ना, ये वही फॉर्मूला से डिराइव है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इसी को यूज करने के लिए एक्सक्लूसिवली। समझ में आया, तो इसी को यूज करके अपन ने यहाँ पे दो वैल्यूज निकाली, 200 एटीएम 400 एटीएम। यहाँ पे टॉल्यूइन को निकालने के लिए क्या किया अपन ने, बेंजीन का 0 मान लिया मोल फ्रैक्शन, तो बेंजीन का 0 मान लिया तो 200 प्लस 400 इंटू 0 दैट इज मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इज 200। उसी तरह जब बेंजीन का निकालना, एक सेकंड, उसी तरह जब बेंजीन का निकालना था, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, टॉल्यूइन का 0 मान लिया तो बेंजीन का 1 हो गया और यहाँ से आगे 600 है। किसी को कोई डाउट अब बोलो, अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये बोलो, कोई दिक्कत किसी को भी? सर हाँ बोलो। सर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1 कैसे किया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमने मान लिया ना 1, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1 मान लिया, ठीक है, तो टॉल्यूइन 0 हो गया, तो जो भी टोटल प्रेशर है वो क्या है, बोलो बेंजीन का ही प्रेशर है ना सिर्फ। बेटा अगर मान लो ये लिक्विड है तो, ठीक है, टोटल प्रेशर आपको ये क्या है, टोटल प्रेशर आपको वेपर प्रेशर ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक बार बेंजीन को मान लिया मोल फ्रैक्शन इसका 1, ठीक है, तो टॉल्यूइन आपका 0, तो जो भी टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर। ठीक है, उसी तरह आपने बेंजीन को 0 मान लिया, तो सॉरी क्या नाम है, बेंजीन को 1 मान लिया, टॉल्यूइन को 0 मान लिया, तो जो भी टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई पीटी, पीटी आपको कितना है 400, 400 याद ना, 1/2, हाँ 400, ठीक है, 400 आ गया। पी नॉट ऑफ बेंजीन, अच्छा ये तो अपन ने निकाला ही नहीं है टोटल प्रेशर, अच्छा ये सब निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ निकल गया और टोटल प्रेशर भी ऑलरेडी यहाँ निकला, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1/400 इज इक्वल टू वाई, ठीक है, बाई पी नॉट है, पी नॉट ए का वैल्यू कितना आया, पी नॉट ए मतलब लेट से दिस इज बेंजीन एंड लेट से दिस इज टॉल्यूइन, दिस इज टॉल्यूइन, ठीक है, तो वाई ऑफ बेंजीन, ठीक है, डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ बेंजीन इज 600 प्लस वाई ऑफ टॉल्यूइन को मैं मान लेता हूँ 1 माइनस वाई ऑफ बेंजीन, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इज व्हाट, बोलो 200, कोई दिक्कत है, अरे बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो ठीक है, अब यहाँ से इसको बेटा अगर आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा सर, 0 0 0 सब उड़ा दो, ठीक है, ओके, तो आपको क्या हो गया बताओ, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 2 और 6 है, तो ये हो जाएगा आपको वाई बी प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई बी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 वाई बी डिवाइड बाई 6, ठीक है,
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 उड़ा दीजिए, 3 से उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ। 3 इज इक्वल टू yb minus 3yb minus 2yb and this is 3, the 3 to the 6 minus of 3 minus 3 plus 1 तो minus 2 minus of 4yb, ठीक है। तो यहाँ से yb की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, yb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, yb को लेफ्ट ले जाओ, 3 को राइट ले जाओ, दिस विल बी इक्वल टू 3/4, या फिर मतलब कि जो बेंजीन है उसकी कॉम्पोजिशन कितनी होगी बोलो 75%। 75%। बेंजीन कोई दिक्कत बताइए नहीं है। ओके, तो अगर बेंजीन 75% है तो अपने आप जो टॉल्वीन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन, वो कितना हो जाएगा बोलो 1/4, दैट इज 25%। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। अब बोलो देखो बेटा, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में ये बोला है कि इफ द वेपर अबव लिक्विड इन पार्ट ए आर कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड इन टू अ न्यू लिक्विड। अब बोल रहा है कि जो भी इसके ऊपर वेपर है जिसकी कंपोजिशन बेंजीन वाइज 75% और टॉल्वीन वाइज 25% है, ठीक है, इसको अपन ने दूसरे ही कंटेनर में कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया, तो बोल रहा है कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा, उसका जो वेपर होगा उसमें उनके प्रेशर, उनके कंपोजिशन क्या होगी उनके वेपर की। ओके, तो जब भी मान लो कि ये मान लो कंडेंस करके आपने एक लिक्विड बना लिया यहाँ पे, ठीक है, अब कंडेंस करके यहाँ पे आपने लिक्विड बना लिया, तो यहाँ पे वेपर की कंपोजिशन फर्स्ट केस में जो थी वही यहाँ पे जब वो कंडेंस हो जाएगा उसकी कंपोजिशन होगी, मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा बोलो, बोलो 1/, कितना हो जाएगा 3/4। आ रही है बात समझ में, कितना हो जाएगा बोलो 3/4। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन कितना हो जाएगा बताओ 1/4। समझ में आ रहा है ना, जो वेपर था उसी को तो कलेक्ट किया ना नए कंटेनर में, क्या ये बात क्लियर है, अरे बोलिए। अब इसके ऊपर जो आपको वेपर है, इसके ऊपर जो बेटा वेपर है उसका आपको क्या निकालना है बोलो, इंडिविजुअल उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, ठीक है। नाउ अगेन अगर मेरे पास यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, टोटल प्रेशर अपने को पता नहीं है, ठीक है, टोटल प्रेशर अपने को पता नहीं है, लेकिन वेपर प्रेशर तो पता है, तो टोटल प्रेशर ऑफ दिस वेपर इज के इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स भी लिख सकते हैं आप, बोले बेटा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अरे बोलो लिख सकते हैं ना राउल्ट्स लॉ से। इट इंप्लाइज दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए मींस लेट्स से दिस इज बेंजीन एंड नेक्स्ट इज सॉल्यूट, उसी के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा ये लगेगा इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ऑफ टॉल्वीन इंटू एक्स ऑफ टॉल्वीन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन अपन ने कितना निकाला था 600, वो तो वेपर प्रेशर तो कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इज 3/4 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन क्या निकाला था, वेपर प्रेशर कभी किसी चीज का चेंज नहीं होता, कितना निकाला था अपन ने 200, ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इज बोलो 1/4। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1800 प्लस 200 दैट इज 2000 डिवाइड बाय 4, तो पीटी इज इक्वल टू कितना हो गया 500। तो दिक्कत है, अरे बोलिए समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब टोटल प्रेशर आपको निकल गया, अब आपको वाई ए का वैल्यू निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1/pt इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए, इसको भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं बेंजीन के फॉर्म में, ठीक है। वाई बी 1 बाय टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, जो वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना है ना, तो अपन वेपर फेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो लिक्विड फेज वाला फॉर्मूला से अपन ने टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया, अब तो कंपोजिशन निकालना है वेपर फेज में, तो उसके लिए वेपर वाला फॉर्मूला लगे, वेपर वाला फॉर्मूला क्या बेटा 1/pt इज इक्वल टू पी ऑफ बेंजीन डिवाइड पी नॉट ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज प्लस पी नॉट ऑफ टॉल्वीन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इन बोलो वेपर फेज। कोई दिक्कत बोले बेटा, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। नाउ नाउ दिस टोटल प्रेशर इज 1/500, ठीक है, पी नॉट ऑफ बेंजीन इज 100 डिवाइड बाय वाई पी प्लस पी नॉट ऑफ टॉल्वीन इज 200, और इसको अपन क्या मान लेते हैं बोलो, वाई टॉल्वीन को अपन क्या मान लेते हैं बोलो 1 माइनस वाई बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, हाँ बोलो सर बी और 1 माइनस वाई बी न्यूमरेटर में होते हैं ना, क्या, जी सर मोल फ्रैक्शन ऑफ हाँ वेपर सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया,
कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, y ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ बेंजीन प्लस y ऑफ टॉल्यूइन डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन। अब y ऑफ बेंजीन कितना है बेटा, मेरे को नहीं पता, डिवाइड बाय पी नॉट कितना है बेटा 600, प्लस y ऑफ टॉल्यूइन को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस y ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय पी नॉट, ठीक है, डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन दैट इज 200। कोई दिक्कत है बोलिए। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करो तो 0 0 0 सब उड़ा दो, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ। अगेन 1/5 is equal to, this is 6 तो this will be yb plus this is ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस 3yb, ठीक है, ओके, एंड डिवाइड बाई टोटल 6, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6 is equal to 5 3 माइनस 3y माइनस 3yb is माइनस 2yb into 5 is equal to माइनस 10yb, ठीक है, तो माइनस 10yb, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा बोलो, प्लस कितना हो जाएगा बोलो 15, है ना, तो यहाँ से yb की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, लेफ्ट करो इसको राइट करो, 15 माइनस 6 डिवाइड बाई 10 दैट इज 9/10। कोई प्रॉब्लम। तो बेंजीन आपको कितना हो गया, अगर बेंजीन मतलब कितना हो गया बोलो 90%, तो आपको टॉल्यूइन कितना हो जाएगा बोलो 1/10 दैट इज बोलो 10%। अगर आप ध्यान दो तो आपने देखा कि दोबारा क्या हुआ बोलो, जब आपने दोबारा डिस्टिलेशन अगर आप करवा देते इसका, तो यहाँ पे बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो बेंजीन का बोलो कॉम्पोजिशन, बेंजीन मोर वोलेटाइल है, तो उसकी कॉम्पोजिशन धीरे धीरे कॉन्डेंसेट में क्या हो रही है बोला बेटा बोलो बढ़ रही है। पहले 90, अभी 90% है, और पहले कितना था बोलो 75%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था वो आपको मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव हो गया अपने आप। अरे बोलिए यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, देखिए अपने आप हुआ है, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ ये तो। अगर आप एक बार और करोगे तो 90 के बदले 95% हो जाएगा, एक बार और करोगे तो 99%, जीरो 100% कभी नहीं होगा, बट बढ़ते जाएगा इसका वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बोलो, सबको आ रही है Yes, समझ में, समझ में आया सब। ऐसा कोई है जिसको ये सवाल नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा। yes sir. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, स्टार्टिंग में मैं मिस्टेक कर दिया था, इस पर ध्यान नहीं दिया ये वाला फॉर्मूला, इसलिए पी नॉट इंटू एक्स से लगाने लगा। अभी समझ में आया कैसे आया, हाँ बोलो। सर सेकंड बिट इतना अच्छे से समझ नहीं आया। सेकंड बीट बेटा, सेकंड बीट में क्या हुआ मतलब कौन सा लाइन में नहीं समझ में आया, ये शुरू से ये वाला पार्ट समझ में आया। इससे मतलब हमने सर एक्चुअली में समझ ये नहीं आया कि हमें अप्रोच कैसे लेनी थी, मतलब कि हमें निकालना क्या था। हमें निकालना था कि बेटा एक बार आपने क्या किया बोलो, इसको डिस्टिलेशन कराया, एक बार आपने यहाँ पे एक वेपर इसके ऊपर कलेक्ट हुआ, ये जो आपका कंटेनर था इसमें बेंजीन और टॉल्यूइन था, इसका वेपर था ना बोलो, वेपर तो था ना जिसका वेपर प्रेशर अपन ने जी निकाला। सर। अब इसको इसने बोला कि आपने कलेक्ट कर लिया कंडेंस करके एक दूसरे कंटेनर इस वेपर को, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस कंटेनर में भी जो ये लिक्विड है इसका भी तो वेपर होगा ना, होगा ना। जी सर। तो इसका बोल रहा है कि इसका इसमें जो है बेंजीन और टॉल्यूइन का क्या मोल फ्रैक्शन, समझ में आया। तो यहाँ जो वेपर में मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन और टॉल्यूइन, तो वही तो यहाँ लिक्विड में हो जाएगा ना, क्योंकि यही वेपर तो यहाँ लिक्विड बना। जी आप सर। समझ में आ रही है, तो बेसिकली बोला कि इसका आपने डिस्टिलेशन करा दिया जो भी आपके पास मिक्सचर था बेंजीन और टॉल्यूइन का। तो पहले अपन ने क्या किया, यहाँ ऊपर जो अपन ने निकाला, ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इन वेपर फेज पहले कंटेनर में, उसको अपन ने सेकंड में वही क्या हो जाएगा लिक्विड मिक्सचर का कंडेंस होने के बाद कॉम्पोजिशन। अब उसके हेल्प से अपन ने टोटल प्रेशर निकाल लिया, और टोटल प्रेशर, और फिर उसके बाद उस टोटल प्रेशर से अपन ने फिर से वेपर फेज वाला फॉर्मूला लगा कर वेपर में कॉम्पोजिशन निकाल ली, सिंपल, ठीक है। जी सर। अभी आ गया। जी सर। Okay, now let's talk about very important topic that is limitations of route flow, ठीक है। उससे पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आइडियल गैस होता है ना बोलो, आइडियल गैस क्या होता है, अरे बताओ आइडियल गैस क्या होता है। सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को जो फॉलो करेगा। अच्छा, उसको आइडियल गैस बोल देंगे, ठीक है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो आइडियल गैस के,
फिर आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 रहता है और गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हाँ सूरजीत, ग्राफ बताने वाला तो, हाँ सूरजीत अच्छा याद दिलाया, ग्राफ बताने वाला था राहुल से, नहीं बताया। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था अभी आइडियल गैस के बारे में? आशीष तुम बोल जी रहे सर। थे। हाँ कि क्या पॉइंट बताया? सर आइडियल गैस के गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते थे और सो गैस मॉलिक्यूल्स से एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते थे। और कुछ? बस एक ही था? और कोई? ये सही है, और कोई इसके अलावा? 5-6 पॉइंट्स पे है। इसको आप एक लॉ के नाम से भी जानते हो, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। यार क्या बात कर रहे हो यार, इतने डिटेल में पढ़ाया है मैंने। सर गैस मॉलिक्यूल्स अच्छा उस सर लॉ का मतलब नाम क्या है पहले ये बताओ। सर काइनेटिक थ्योरी। हाँ गुड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करता है वो क्या है बोलो? आइडियल गैस होता है। ठीक है, ये बेस्ट डेफिनेशन है। हाँ बताओ क्या क्या था पॉइंट आशीष, बोलो और कुछ बोलना सर चाहते हो? गैस मॉलिक्यूल्स अगर कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे तो सारा उसका सर मतलब सारे कोलाइजन्स इलास्टिक होंगे। सारे कोलिजन्स इलास्टिक होंगे, सही बात है। ठीक है, ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। ठीक है ना? जी सर। जो भी कोलिजन होता है वो मतलब रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो सही बात है। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 बोल देते हो तो वहाँ पे रैंडम मोशन है। हमारी बात समझते तो दीज वर द थ्योरीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, चलो तो अब हम एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर अपन जाएंगे। मैं तब से भूला भूला अभी फिर से राउंड्स को स्टार्ट कर देता, और लिमिटेशन बिना आपको ये ग्राफ बताया हुआ नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स। अब राउल्ट्स लॉ से अपने क्या क्या फॉर्मूला देखा है बताओ? एक फॉर्मूला अपने पास क्या मिला था बताओ? Pt इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये सारे फॉर्मूलाज को अपन यूज करेंगे ग्राफ बनाने में। इसको मॉडिफाई करके अपन ने दो फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था बताओ, बोलो, अरे बोलो। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू क्या बोला था? ए बी जो पहले है वही पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एक्स ए प्लस पी। उसी तरह दूसरा क्या बनाया था अपन ने मॉडिफाई करके? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, प्लस पी नॉट ए। ये तीन फॉर्मूला सेम ही है, तीनों फॉर्मूला क्या है? सेम ही है ना। बस पहले वाले में क्या किया, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट किया तो तीसरा वाला मिल गया, और पहले में एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स पुट किया तो दूसरा वाला मिल गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, बोलो बेटा, सबको आ रही है समझ में बात? यस Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इसका देखिएगा। मान लेते हैं ये दो एक्सिस है, इसको लेफ्ट वाले को मैं मान लेता हूँ दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, एंड दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर। इसको कोई और कलर से लिख देता हूँ, प्रेशर, दिस इज मोल फ्रैक्शन। चलिए अब ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, ए और बी का। ठीक है, लेट्स assume that assume that assume that vapor pressure of A is greater than vapor pressure of B। मतलब A क्या है, B से ज्यादा वोलेटाइल है। बस ये assume करना है, आप उल्टा भी assume कर सकते हो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना, यस बोलो। ठीक है, चलो गुड। अब जैसे मान लो कि अगर सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही लिक्विड है, ठीक है, मान लेते हैं कि सिर्फ ए है। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ ए है, ठीक है, तो उस टाइम जो टोटल प्रेशर होगा, अगर सॉल्यूशन में सिर्फ ए है, तो अगर ए है सिर्फ,
मतलब ये प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर है सब्सटेंस, सिर्फ ए है सॉल्यूशन में, बी नहीं है, प्योर सब्सटेंस है, तो उस टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ए है सिर्फ सॉल्यूशन में तो एक्स ए क्या हो जाएगा 1, एक्स बी क्या हो जाएगा 0। अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो ये वाला पार्ट गया, तो एक्स ए 1 तो पीटी किसके इक्वल होंगे? बोलो, पी नॉट ए के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0। ठीक है, इज 0। तो इस टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा वो कितने के इक्वल होगा? पी नॉट ए के। बोलिए, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है हाँ कि ना? अभी ग्राफ बनाना शुरू किया है, बस यहाँ पे एक बस पॉइंट बनाया है कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, मैं मान लेता हूँ ये जो एक्सिस है, यहाँ पे जो राइट साइड में ए 1 हो जा रहा है, बी 0 हो जा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में ए 0 हो जा रहा है और बी 1 हो जा रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है? बोलो, मिक्सचर है। दोनों के बीच में क्या है? मिक्सचर है, मतलब जिसमें बी भी है और ए भी है डिफरेंट कॉम्पोजिशन पे। तो बेसिकली हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट दो बाइनरी सॉल्यूशन का, एक बाइनरी सॉल्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट जब उसके कंपोनेंट्स के क्या बोलते हैं? बोलो, कंपोनेंट्स के कॉम्पोजिशन होते हैं, तो जो ओवरऑल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो कैसे चेंज करता है, अपने को यही देखना है। तो अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे बी को 1 मान लिया, ए को 0 मान लिया, अपने एक्सट्रीम राइट पे ए को 1 मान लिया, बी को क्या मान लिया? बोलो, 0 मान लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ये समझ में आ रहा है? अरे Yes, बोलिए। उसी तरह अगर Yes. मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर देखूं, तो अगर मैं बोल देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, मतलब प्योर लिक्विड है कौन सा? बी, प्योर लिक्विड बी है, और अगर ए 0 है तो बी क्या हो जाएगा? 1। उस केस में टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी के इक्वल। अरे बोलिए हाँ कि नहीं? ठीक है, अब पी नॉट बी मैंने मान लिया है कि पी नॉट बी इज लेस देन पी नॉट ए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बनाया है, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा मानो तो इसको ऊपर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे? अब जैसे जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट में देखो, अब जैसे जैसे मान लो कि अभी प्योर सॉल्वेंट ए है, प्योर सॉल्वेंट सॉरी बी है, उसमें जैसे जैसे आप ए को मिलाते जाओगे, ठीक है, ए को मिलाते जाओगे, ठीक है ना, ए को जैसे जैसे मिलाते जाओगे, हाँ ए का क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, अरे यार गड़बड़ा गई, ठीक है, कहाँ गया सेफ, ठीक, देखिए ए का क्वांटिटी, ए का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए का क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, हाँ सही है, ठीक है, ए का क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, एक सेकंड यार, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, खिंचा ही नहीं रहा पूरा लाइन, सॉफ्ट हैंड ड्रॉ नहीं कर खिंचा रहा, ठीक है, देखो जैसे जैसे, अरे यार ठीक है, यहाँ पे आप जैसे जैसे क्या करोगे? बोलो, यहाँ पे जैसे जैसे आप ए का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ाते जाओगे, प्रेशर ऑफ ए बढ़ते जाएगा, बोलो, प्रेशर ऑफ ए क्या होते जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होते जाएगा? बोलो, प्रेशर ऑफ ए बढ़ते जाएगा, अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि प्योर लिक्विड बी में आप ए डाल रहे हो, तो अभी मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, नॉट बी, अभी मैं मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे ए डालते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर ऑफ ए क्या होते जाएगा? बोलो, बढ़ते जाएगा, क्या हो रहा है यार, ठीक है ना, ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? और अगर मान लो कि मिक्सचर में, अगर मान लो मिक्सचर में सिर्फ ए है, ठीक है, तो वो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? और मिक्सचर में सिर्फ ए है, तो जो प्रेशर होगा अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल, पी नॉट ए के इक्वल। बात समझ में आ रही है? उसी तरह अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे बी की वैल्यू क्या होते जाएगी? बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ते जाएगा,
या फिर लिक्विड में बी का एडिशन होते जाएगा तो प्रेशर ऑफ बी बढ़ते जाएगी। अरे बोलिए, बात समझ में आ रही है? प्रेशर ऑफ बी क्या होती जाएगी? बोलो, बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली जो ग्राफ है उसमें जो ये वाला लाइन है ना, दिस इज पी ए। क्या है ये? बोलो, पी ए। और ये वाला जो लाइन है दिस इज पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो। जी तो Yes, आप sir. इस चीज को समझ सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर ऑफ ए बढ़ रहा है। और जब प्रेशर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, जब प्रेशर अपने मैक्सिमम, जब ए का मोल फ्रैक्शन 1 अगर हो रहा है, अगर मतलब कि सिर्फ ए है और जब प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? बोलो, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जब आप जैसे जैसे ए का अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर ऑफ ए बढ़ रहा है। जब प्रेशर ऑफ ए मैक्सिमम हो गया तो उसको अपन बोलेंगे पी नॉट ए। और पी नॉट ए कब और हो रहा है? जब पी नॉट ए प्रेशर तब हो रहा है जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो रहा है, तब भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है? लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ये पॉइंट और ये लाइन कोइंसाइड कर गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर देखिएगा तो अगर बी 0 है तो प्रेशर ऑफ बी 0 है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन अमाउंट बढ़ते जाएगा बी का, प्रेशर ऑफ बी बढ़ते जाएगा। और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो पी नॉट बी हो जाएगा। और पी नॉट बी किसके इक्वल हो रहा है? जब आपका टोटल सिर्फ बेंजीन अगर है सॉल्वेंट में, अगर मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड में सिर्फ प्योर बेंजीन है, सॉरी प्योर बी है, बेंजीन नहीं प्योर बी है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है टोटल वो पी नॉट बी के इक्वल हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, आ रही है सबको? जी अच्छा, यस एक चीज और अगर आप ध्यान से समझो, ये जो है दिस इज द टोटल प्रेशर। ये पी नॉट बी भी क्या है? टोटल प्रेशर है। पी नॉट ए भी क्या है? बोलो, टोटल प्रेशर है। लेकिन पी नॉट बी टोटल प्रेशर कब है? जब सिर्फ बी है लिक्विड। पी नॉट ए टोटल प्रेशर कब है? जब एक ए है लिक्विड। तो अगर दोनों है मिक्सचर में, जैसे मान लो यहाँ पे हम ए को धीरे धीरे डालते जाएंगे, तो ए को धीरे धीरे जैसे जैसे डालते जाएंगे टोटल प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना। अरे बोलिए हाँ कि ना। पहले सिर्फ बी था तो कुछ प्रेशर था, अब ए डालते जाएंगे तो नया मॉलिक्यूल आया, नया गैस आया तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अरे बोलिए सर, बढ़ेगा यस कि नहीं बढ़ेगा? ओके, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते जाएगा तो मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे बढ़ते गया इस, यहाँ पे ये क्या होते गया? जैसे जैसे आप ये डालते गए, बोलो, आप ये डालते गए उसमें ए डालते गए, प्रेशर इसका क्या होते गया? बोलो, बढ़ते गया। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, प्रेशर इसका क्या होते गया? बढ़ते गया। और जब ए हो गया मैक्सिमम, सिर्फ ए है उसमें, अगर मान लो कि इतना बढ़ा दिया आप उसके अंदर मोल फ्रैक्शन को, इतना नंबर ऑफ मोल्स डाल दिया बी के, सॉरी ए के, कि बी आपको समझ लो 0 हो गया। ठीक है, नेग्लिजिबल हो गया। तब जो टोटल प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए के। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस ये जो लाइन है, ये जो कनेक्ट कर रहा है टोटल प्रेशर को, मतलब कि एट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, ये जो लाइन है ये आपको टोटल प्रेशर को क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू, बोलो, एक्स बी। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ। तो ये टोटल का ग्राफ है। अब अगर आप ध्यान दो तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए आपको बी का यहाँ पे क्या होगा? बोलो, ये मोल फ्रैक्शन होगा बी का। ठीक है, और ये इसका क्या होगा? ये पॉइंट पे जो भी इसका प्रेशर होगा वो उसका प्रेशर होगा। उसी तरह अगर ए की बात करो तो ए का यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा ए का उसको कंसिडर करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और इन दोनों का टोटल क्या है? ये दिस इज पीटी। अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर ठीक है, यस सर। ओके। तो बेसिकली ये इसकी कहानी है, किसकी? बोलो, टोटल प्रेशर की। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है इसका, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन है ए का, और यहाँ पे जो है मोल फ्रैक्शन बी का, इसको अपन जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। सॉरी, पी ये नहीं वाला, ये नहीं पुट करेंगे, ये वाला प्रेशर नहीं पुट करेंगे, आप वेपर प्रेशर पुट करेंगे, बिकॉज पीटी इज डिफाइंड एज पी नॉट ए इंटू पी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे अगर आपको टोटल प्रेशर देखना है तो आप सिंपली क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखोगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? बोलो, यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट पे गए तो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ए कितना है बी कितना है, उसका पुट कर दीजिए और आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि। अगर उसी तरह इस पॉइंट पे आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे देखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, उसको यहाँ पे पुट कीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी। पी नॉट ए और पी नॉट बी का तो वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? बोलो, वेपर प्रेशर है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ जी। ये ग्राफ समझ में आया? समझ में आया यस सबको? सर
ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ। ओके, अब हम इसी पे इसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? अगर ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं आया है अच्छे से, तो मैं उसको कुछ टिप्स दूंगा या पढ़ा दूंगा। सर हैंड रेस कर दो, जितने लोगों को नहीं आया ईमानदारी से हैंड रेस कर दीजिए। एक, दो, तीन, और कोई? ठीक है, ओके। तो आप एक काम कीजिए, आप तीनों एक काम कीजिए। आपके पास मॉड्यूल है ना? सबके पास मॉड्यूल है जी तो सर। मॉड्यूल, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आइए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको, आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे ये रिकॉर्ड भी हो चुका है, तो आप चाहो तो मैं इसको लेक्चर को डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप ये आप सॉरी गेट 99% पे, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, ओके। और फिर दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं डाउट क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं डाउट ले लूंगा, वो मेरे को मंजूर है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा ये मेरे को मंजूर नहीं है, ठीक है। तो प्लीज सारे लोग जिनको भी कुछ नहीं समझ में आए, जिनसे भी सवाल ना बने, जिनसे भी कोई भी दिक्कत हो, फ्री होके डाउट क्लास मांगिए, एकदम मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। जी सर। ठीक है, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन लिमिटेशन, तो आज का होमवर्क क्या है? बोलो। लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ, ऑफ राउल्स लॉ। अब जितने लोग पढ़ के आए होंगे ना रियलिटी में, उन सबको आज फायदा हुआ होगा समझने में, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ। और एजियोट्रॉप, ये दोनों आपको पढ़ के आना है, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसका भी टच ले लीजिएगा, किसका? बोलो, बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कितने लोग पढ़ के आए थे ये बताना जरा, सच सच बताना, ईमानदारी से। पहले से पढ़ के कितने लोग आए थे? वाह यार, गुड, अच्छे खासे लोग पढ़ के आए थे। क्या आप लोगों को थोड़ा फायदा हुआ समझने में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो पढ़ के आया करो, सब समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।